अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी गुड। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसी रही आप सबकी? किस किस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के? सबके क्लियर हैं पॉइंट्स? जी सर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमने प्रेजेंटेशन दी थी, आपने देखी? आपने कब दी? संडे को? ये आज संडे को दी है। जी मैंने अभी नहीं देखी, मैं देखूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। जी। मैं ओके। मरियम, कैसी थी प्रेजेंटेशन? आप बता दो मुझे ओवरव्यू थोड़ा सा, किस किस ने दी थी और कैसी थी? जी वालेकुम सलाम। बस बस दो नहीं दी थी? चलें ठीक है। जी ठीक है, बाकी जो है फिर। जी मिस्टर हाना, आपने ग्रुप की एक बार अगेन जब आप टाइम मिले आपको, आप कंडक्ट करके अगेन अपने ग्रुप की ठीक है प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दीजिएगा। सर कल मेरा नेट इशू था तो इस वजह से मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी और उस दिन मैंने क्लास ली थी, मैंने चलें प्रेजेंटेशन कर दी। चलें ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। होप से सबके पॉइंट क्लियर हैं। और जिन बच्चों की अस्सलाम प्रेजेंटेशन वालेकुम रहती है, सर। जी वालेकुम सलाम, जिनकी प्रेजेंटेशन रहती है वो अपने ग्रुप लीडर से बात करें और कोई क्लास कंडक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन दें। ठीक है, मैंने जो डे एक मखसूस किया था उसमें आप लोग अवेलेबल नहीं थे, इट्स नॉन ऑफ माय फॉल्ट। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रो हो। ठीक है। सर जी जी। सर मैंने जो प्रेजेंटेशन दी, काइंडली आप देखिएगा और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है ना। जी जी श्योर इंशाल्लाह। ओके थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर। जी मिस रिदा। सर मेरी जो है ना वो प्रेजेंटेशन नहीं हुई। जी आप अपनी क्लास संडे की क्लास कंडक्ट हुई है, आपने ज्वाइन नहीं सर की? संडे को क्लास टाइमिंग 8:30 बताई गई थी, फिर अचानक से 6 बजे की टाइमिंग दी गई और फिर किसी बस का वेट भी अचानक नहीं ही किया है। गया और वो 10-20 मिनट चली आई थिंक सो और फिर उन्होंने बस डिसमिस हो गया। जी चलें ठीक है मिस्टर हाना। जी लेकिन वो चलें हाँ जी ठीक है, लेकिन इट्स वो ओके, पूरी कोई मसला हाँ नहीं है। ठीक है इट्स ओके, बहस नहीं करनी। मिस रेहाना, आप क्लास कंडक्ट कीजिएगा, किसी मे बी नेक्स्ट वीक कर लेंगे या नेक्स्ट वीकेंड कर लेंगे, या कोई और ऑफ डे होता है या कोई टाइम मिलता है आपको तो ओके क्लास सर, कंडक्ट ओके। कीजिए और मुझे भी ठीक है बता सर, दीजिएगा, मैं फ्री हुआ तो ज्वाइन कर लूंगा। सर अभी ले लीजिए इनकी। ठीक है। नहीं अभी मैं आज का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, हमने टॉपिक कवर करना है रेडी, एक वीक हमारा प्रेजेंटेशन पे गया है। ठीक है, मैं स्क्रीन में सबको विजिबल है? जी जी सर सर। विजिबल। आज हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। आज थोड़ा सा ओवरव्यू होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या चीज़ है, ठीक है, और ये किस मार्केट में कैसे करनी है। आज थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर टूल्स यूज करेंगे। आज टूल्स के बारे में बताया जाएगा कि हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं और बाद में फिर वन बाय वन सबकी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। जी ये पढ़ें कोई भी आप में से, जी सर। पढ़ें। अफजल साहब प्रोडक्ट आप पढ़ें। हंटिंग, प्रोडक्ट जी जी पढ़ें, जो भी पढ़ रही है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सर्चिंग. Everyone is searching for the golden egg, and ideal product, a life-changing product. Well, guess what? This product is neither going to appear magically in front of you or nor anyone's ever going to put it on a plate for you. You will have to swim through the occasion of 500 million products on Amazon and make an informed ऑशियन। decision after. J. डालेंगे। ठीक है, देखें इस पैराग्राफ में वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट हंटिंग है क्या चीज।
यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द गोल्डन एग, हर कोई किसकी तलाश में है, सोने के अंडे में। अब यहाँ सोने के अंडे किससे तशबीह दे रहा है, वो बेस्ट प्रोडक्ट को। वो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है, वो हमें खुद हमारे सामने शो होने वाला नहीं है कि वो मैजिकली हमारे सामने अपेयर हो जाएगा, और ना ही कोई हमें प्लेट में रख के देने वाला है कि ये लो ये प्रोडक्ट है, आप इसे चलाओ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 मिलियन प्रोडक्ट में से एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज वो यहाँ एग्जांपल है कि 500 मिलियन प्रोडक्ट का एक समंदर है, उसके अंदर गोता लगा के अपना एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। 500 प्लस मिलियन प्रोडक्ट्स में से एक बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढना। अब इट डजंट मीन कि 500 में से 500 मिलियन प्रोडक्ट में से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेस्ट होगा, नहीं, और ज्यादा सारे होंगे, लेकिन उनके अंदर से ढूंढना, ठीक है, वो मेहनत है, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग। अब इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या चीज है। लेट्स सपोज आप लोगों ने क्या एक स्टोर बनाना है, फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों ने फिजिकल स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने से पहले आप क्या करोगे, पहले थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे मार्केट का। मार्केट का एनालिसिस क्या होगा कि उस मार्केट का कल्चर क्या है। लेट्स सपोज यहाँ मैं सरगोधा में कोई स्टोर बनाता हूँ, तो मैं यहाँ सरगोधा के कल्चर के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। मैं देखूंगा यहाँ कल्चर कैसा है, कल्चर के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट देखूंगा, 5-6 मेरे पास प्रोडक्ट के आइडिया आ जाएंगे। उन 5-6 प्रोडक्ट का मैं फिर आगे क्या देखूंगा, कंपटीटर देखूंगा कि वहाँ इन प्रोडक्ट की शॉप्स कितनी है। लेट्स सपोज मैं जूते लेता हूँ, जूते की शॉप खोलना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं जूता सिलेक्ट तो कर लिया, अब आगे मैं क्या देखूंगा कि इस जूते की यहाँ शॉप्स कितनी है सरगोधा में। अगर ज्यादा होंगी तो फिर मैं शॉप खोल भी लूँ तो मुझे फायदा नहीं होगा। अगर इनके जूते की शॉप्स कम होंगी और लोग ज्यादा खरीद रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा, शॉप बना लूंगा, मैं इस प्रोडक्ट में चला जाऊंगा। इन केस यहाँ पे शॉप ज्यादा होती हैं, शॉप ज्यादा होंगी तो इट्स मीन के कस्टमर कम हो जाएंगे। हर शॉप पे 10-10 20-20 कस्टमर भी जाएं तो मेरे पास कम ही कस्टमर आएंगे, तो इसलिए मैं ऐसा प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तो ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो मेरे लिए, जो मुझे फायदा दे, ठीक है, आने वाले वक्त में, लाइफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन एग कहते हैं। और प्रोडक्ट हंटिंग इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें हमें एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमारा 500 प्लस मिलियन प्रोडक्ट में से होता है, ऐसा हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग किस पे डिपेंड करता है, मार्केट प्लेस के कल्चर पे, उसके ट्रेंड पे, ठीक है। लेट्स अब यूके की एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने यूके में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग करने बैठो, आप गूगल पे सर्च करो, आप अमेजोन पे वैसे सर्च करो, खुद ब खुद एनालिसिस करते रहो, तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि मैं यूके की मार्केट का कल्चर कैसा है, यूके की मार्केट में कैसा प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ तो मुझे फायदा होगा। आपको ये खुद नहीं पता होगा, आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, आप वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, वो सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ बताएगा। इन केस वो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि इस महीने से इस प्रोडक्ट में आप महीने में इतना कमा सकते हो, इस प्रोडक्ट की महीने में इतनी सेल्स हो रही है, इस प्रोडक्ट का यूके में इतना ज्यादा ट्रेंड है, इस प्रोडक्ट को एक माह में इतने लोग खरीद रहे हैं। जब सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आपके लिए ज्यादा आसानी नहीं हो जाएगी प्रोडक्ट को जज करना कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा बुरा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये सॉफ्टवेयर देंगे, उन्हें हम टूल्स कहते हैं। अमेज़न की जबान में उन्हें टूल्स कहा जाता है, सॉफ्टवेयर होते हैं वो, ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप जैसे हम नीचे मूव करते हैं मैं हर पॉइंट क्लियर करता हूँ। जी नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ने जा रही है या जा रहे हैं? सर मैं कंटिन्यू करूं? सर मैं कंटिन्यू रखूं? करें। Product hunting is far by the most critical stage, and if you don't spend considerable time here, you will fail. There are two kinds of the seller, the one who make decision based on their narrow observation and the ones who follow strict criteria. There is no tool that can give you an exact result or formula to predict the success of a product. It has to be a mixture of a data analysis, observations, and experiences that hatches the golden egg of the success. जी देखिए इसमें वो बात क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो बहुत क्रिटिकल स्टेज है। उसमें क्या अगर आप कंसीडरेबल टाइम नहीं देंगे, आप उसे प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे।
इसमें दो तरह के सेलर की वो एग्जांपल दे रहा है कि एक ऐसा सेलर है जो क्या है अपने नैरो ऑब्जर्वेशन पे रिजल्ट्स बना लेता है, मतलब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करता है, थोड़ा सा एनालिसिस करता है, अपना रिजल्ट बना देता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बनाते हैं, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, अपने क्राइटेरिया, हम नीचे क्राइटेरिया पढ़ेंगे, क्राइटेरिया होता क्या है, अपना क्राइटेरिया बनाते हैं, उनसे फॉलो करते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऐसे जो होते हैं सेलर वो सक्सेसफुल होते हैं। There is no tool that can give you an exact result or a formula to predict the success of a product. ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको 100% रिजल्ट्स दे के, अगर लेट्स सपोज एक टूल कहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि इस टूल ने कह दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं 100% पे यकीन कर लेता हूँ। नहीं, जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे इस प्रोडक्ट हंटिंग में, हम उन पे कितना रिलाई करेंगे, 70 to 80% उन पे रिलाई करेंगे, 100% उन पे रिलाई नहीं करेंगे, आंखें बंद करके उन पे नहीं करेंगे। हम कुछ मैनुअली हंटिंग भी करेंगे, मैनुअली एनालिसिस भी करेंगे, सॉफ्टवेयर से हट के भी। सॉफ्टवेयर जो कहेगा वो जरूरी नहीं है कि वो सच कह रहा है, 80% to 70% चांस होंगे कि वो सच कह रहा है, ठीक है। उसके बाद इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ डाटा एनालिसिस। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है डाटा का, एनालिसिस का, ऑब्जर्वेशंस का, एक्सपीरियंसेस का, ये सारी चीजें हमें वहाँ पे टूल्स प्रोवाइड करेगा। हम जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, जो क्या कहता है दैट हैचेस द गोल्डन एग ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये कुछ दो पैराग्राफ थे जो हंटिंग को थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ करने के लिए थे। इसमें आपने देखा कि हंटिंग होती क्या है और हमने हंटिंग करनी कैसे है। अभी हम नेक्स्ट मूव करें, हमने हंटिंग करनी कैसे। पहले आपने पढ़ा इन दो पैराग्राफ में कि हंटिंग है क्या चीज, पॉइंट क्लियर हुआ कि हंटिंग होती क्या चीज है, पॉइंट क्लियर हुआ आप सबका कि हंटिंग होती क्या चीज है। Yes, sir. जी सर, हो गया। अब हम करने जा रहे हैं कि हंटिंग करनी कैसे हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखें, देयर आर फ्यू टूल्स विच कैन हेल्प अस टू हंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। यहाँ पे कुछ टूल्स हम यूज करने जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम टूल्स यूज करेंगे, उन टूल्स की मदद से हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। आप में से न कभी किसी ने यूके मार्केट के कल्चर को गूगल पे विजिट किया है, ना कभी किसी ने यूएसए के कल्चर को विजिट किया है, ठीक है, ना इवन फिजिकली विजिट किया है। हमें यूके यूएसए के कल्चर का पता ही नहीं है और वहां हम अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, तो वहां हम ब्लाइंडली तो नहीं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे कुछ भी। हम वहां पे तस्वीरें, यूएसए में तस्वीरें बेचोगे तो तस्वीरें बिकेंगी यूएसए में, यूके में। अगर मैं यूएसए यूके में तस्वीर या जयनमाज बेचना शुरू कर दूं तो मेरी बिकेगी? नहीं सर, ना होने के बराबर बिकेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है। उनका कल्चर जब हमने कभी देखा नहीं, कभी वहां विजिट नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा। वो ये टूल्स हमारी हेल्प आउट करेंगे। टूल्स हम कौन कौन से यूज करेंगे, हीलियम 10 है सबसे पहला जो मेन है, जिसमें हम 100% तो नहीं लेकिन 80% रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जंगल स्काउट है जिसपे हम 80% रिलाई करते हैं। थर्ड ईग्रो है, ईग्रो मतलब वो अभी न्यू है, उसमें हम ज्यादा रिलाई नहीं करते। फोर्थ वायरल लॉन्च है, वायरल लॉन्च पे भी हम 70 to 80%। मेन टूल कौन से हैं, तीन, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। ये तीन टूल ऐसे हैं जिन पे हम 70 to 80% रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जो 20 to 30% रह जाती है वो हम क्या करते हैं, मैनुअल हंटिंग करते हैं। मैनुअल हंटिंग का भी तरीका आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ऑनलाइन सेलर एड ऑन लाइफ टाइम फ्री टूल है, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। इस पे भी हम रिलाई करते हैं कि ये सिर्फ न्यू मार्केट प्लेसेस पे काम करता है, लाइक सऊदीया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस जहाँ पे हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च काम नहीं करता। न्यू मार्केट प्लेसेस पे ये तीनों टूल नहीं काम करते, वहां हम यूज करते हैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन। वो फर्दर जब हम करेंगे तो उसकी वर्किंग आपको समझाई जाएगी। कीपा, कीपा किसके लिए यूज होता है, होलसेल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कीपा यूज होता है, ठीक है, कीपा। देन मर्चेंट वर्ल्ड, मर्चेंट वर्ल्ड भी एक प्रोडक्ट, एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। अभी आजकल इसके बड़े प्रोग्रेस हो रही है इसमें, पहले इसके वर्किंग सही अच्छी नहीं थी लेकिन आजकल इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। लेकिन ये एज कम्पेयर टू हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, इनसे नीचे ही है। हम यहाँ पे तीन मेन टूल करेंगे, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, साथ बाकी ऑनलाइन सेलर एड ऑन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है and many other tools can help you to hunt product. Each of them is expert in specific task. जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से हर कोई, जैसे कीपा होलसेल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए है, ठीक है। वायरल लॉन्च जो हम करते हैं वो ज्यादातर एनालिसिस या कीवर्ड रिसर्च के लिए करते हैं। हीलियम 10 हमें क्या यूज करते हैं, हम
प्रोडक्ट हंट करने के लिए, मतलब ब्लैक बॉक्स के थ्रू जब वर्किंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। आपको जब टूल्स करवा जाएंगे तो हर टूल की स्पेसिफिकेशन, वो किस टास्क में एक्सपर्ट है, वो आपको बताया जाएगा। अमंग द फॉलोइंग जंगल स्काउट एंड हीलियम टेल इज मोर रिलायबल, ठीक है, साथ वायरल लॉन्च भी है। नेक्स्ट है, if I have idea about any niche that directly I can analyze the market and the competitor but if I have no idea about any product then I can search product manually or with the help of tool। लेट्स सपोज ये नीश से क्या मुराद है? नीश से मुराद कोई ऐसा प्रोडक्ट, कीवर्ड समझ लें आप, एक ऐसा कीवर्ड जिससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हैंड बैग है, एक नीश है, ठीक है। हैंड बैग में आगे ज्यादा सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। हैंड बैग फॉर फीमेल्स है, ठीक है, हैंड बैग फॉर स्कूल है, हैंड बैग फॉर गर्ल्स है, इस तरह के आगे ज्यादा सारी। नीश एक मेन कीवर्ड आ गया, इसे नीश कहते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया, लेट्स सपोज हैंड बैग है, एक मेरे पास नीश है, इसका मेरे पास आइडिया है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट एनालिसिस कर सकता हूँ। मार्केट प्लेस में अमेजोन में जाके हैंड बैग का लिख के थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर सकता हूँ। वो एनालिसिस कैसे करेंगे? मैनुअली एनालिसिस करेंगे, जो अभी तक आपको नहीं आता वो आपको करवाया जाएगा। Let's suppose I have no idea about any product, I will find product according to market criteria। अगर इन केस मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है प्रोडक्ट का, क्योंकि मैंने यूके मार्केट नहीं विजिट की, यूएसए मार्केट विजिट नहीं की, मुझे नहीं आइडिया कि वहां मैं कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मार्केट क्राइटेरिया फॉलो करूंगा। अब मार्केट क्राइटेरिया क्या होता है, आज वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। Here's a criteria of few market like USA, UK, Australia, Dubai, etc। ठीक है, नहीं, ये यूएसए, यूके, ये जो क्राइटेरिया आपको नजर आ रहा है, ये किस चीज का है? ये ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदीया, कनाडा, मैक्सिको, इन मार्केट प्लेसेस का है। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो एनालिसिस क्राइटेरिया येलो कलर में लिखा हुआ है और नीचे पॉइंट्स बने हुए, 8 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये किसके हैं? यहाँ पे नोट कर लें आप, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदीया, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, इन मार्केट प्लेसेस का। यूके, यूएसए का नीचे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। अब यहाँ देखें क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया कॉज हम करते हैं ताकि ये पॉइंट्स क्लियर हो, फिर हम टूल्स पे वर्किंग कर सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकेंगे। कल इंशाल्लाह ये आज हम क्राइटेरिया करेंगे, कल आपको मैनुअली हंटिंग करवा के फिर हीलियम पे काम करवाना शुरू कर दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हीलियम में भी आगे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप करने हैं यूज, तो उस पे भी हमें 2 से 3 दिन लग जाने हैं हीलियम पे। जब हीलियम हमारा क्लियर हो जाएगा तो जंगल स्काउट वायरल लॉन्च तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हीलियम क्लियर हुआ अगर हीलियम क्लियर हुआ तो एनालिसिस क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि मैं कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि अगर आप बाजार जाते हैं, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपने प्रॉपर प्लान बनाया होगा कि ठीक है, मैंने ये खरीदनी है, इतनी रेंज में खरीदनी है, ये चीजें मैं खरीद सकता हूँ जितने मेरे पास पैसे हैं। अगर इनकेस आपके पास पैसे बेइंतहा हैं, बेतहाशा पैसे हैं, तो आप क्या करते हो, ठीक है यार, जो चीज पसंद आ गई, जो पसंद आता गया मैं लेता जाऊंगा। क्यों? वहां पे आपके पास लिमिटेशन नहीं होगी, पैसा होगा। इन केस पैसे कम है तो आपका एक प्रॉपर प्लान होगा, आपको अपने पैसों के अकॉर्डिंग आपने एक बजट बनाया होगा कि हाँ मैं ये चीज खरीद सकता हूँ इतने पैसे में, तो मैंने ये चीज खरीदनी है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मेरे पास आइडिया नहीं है प्रोडक्ट का कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, लेकिन मेरे पास इतना आइडिया जरूर होता है कि मेरे पास पैसे कितने हैं और मैं कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी रेंज में प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। अपनी जेब के साइज के अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट हंट कर सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास इन्वेस्टमेंट 10 से 15 हजार डॉलर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करूंगा। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट्स पढ़ेंगे और साथ साथ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल, जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 1000 JS एग्जैक्ट। अब यहाँ पे जो रिव्यूज होते हैं, अब रिव्यूज क्या होते हैं, आपने देखा होगा दराज पे, मोस्टली अमेजोन पे तो अभी आप लोगों ने नहीं वर्किंग की, दराज पे तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई सर्चिंग करते हुए या वैसे प्रोडक्ट सामने आ गया या दराज पे विजिट करते हुए कोई प्रोडक्ट खरीदते हुए आपने देखा होगा, जो भी प्रोडक्ट कोई खरीदता है उसके नीचे वो कमेंट करता है कि प्रोडक्ट अच्छा था या बुरा था। ऐसा कोई ना कोई कमेंट वहां पे आया होता है, समटाइम बुरा आया होता है दराज पे तो, और बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अच्छा आया। और जो भी रिव्यू कमेंट आया होता है ना बायर का, जो प्रोडक्ट खरीदता है, उससे हम क्या कहते हैं, रिव्यू कंसीडर करते हैं।
अगर टॉप 10 सेलर जो होंगे, टॉप 10 सेलर हमें कैसे पता चलेगा टॉप 10 सेलर कैसे हैं, कौन है? वो जब हम टूल यूज करेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे, हमें बस 2-3 क्लिक करने हैं, वो आपको समझाए जाएंगे। वो टॉप 10 सेलर जो होंगे हमारे, उनके जो रिव्यूज होंगे, वह रिव्यूज के एक कॉलम बना होगा। वो रिव्यूज कितने होने चाहिए? 5000 से ज्यादा होने, मतलब एग्जैक्ट होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिव्यूज जितने कम होंगे उतना फायदा होगा। अगर रिव्यूज 1000 से ज्यादा जाते हैं, किन मार्केट प्लेसेस में? यूएसए, सॉरी, सऊदी अरब, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इन कंट्रीज में अगर हमारे रिव्यूज 1000 से ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट बुरा होगा। 1000 से कम रिव्यूज होने चाहिए हमारे। सर्च वॉल्यूम क्या है? ये सर्च वॉल्यूम हम चेक करेंगे इंशाल्लाह। ये भी जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं, नीश के कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड आपने किए हैं पीछे, जितने भी कीवर्ड आपने यूज किए हैं, जब आप प्रोडक्ट हंट करोगे तो उसका एक कीवर्ड होगा। उस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 6000 होना चाहिए एग्जैक्ट। जंगल स्काउट और हीलियम 10। क्या चीज? क्या चीज? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी जी सर क्लियर है, आप कंटिन्यू। जी देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? एवरेज सेलिंग प्राइस। जो एवरेज सेलिंग प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस मतलब मैं एक प्रोडक्ट कितने में सेल कर सकता हूँ, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? इन कंट्रीज में, इन मार्केट प्लेसेस में 11, मतलब अप्रोक्सीमेटली $12 से लेकर $25 तक, ठीक है। ये आपकी $12 से लेकर $50 तक भी हो सकती है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। लेकिन रिव्यूज 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिव्यूज क्यों ज्यादा नहीं होने चाहिए? ये जब हम वर्किंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रिव्यूज क्यों ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ जो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं सिर्फ ये आपने याद करने, एक बार माइंड में बिठा लेना है ये क्राइटेरिया। जब हम वर्किंग करेंगे तो आपको हर पॉइंट खुद समझ आता रहेगा कि ये जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसके लिखने का मकसद क्या था। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? टर्नओवर, मतलब आप कितना कमा रहे हैं उस प्रोडक्ट से। टॉप 10 सेलर का कितना होना चाहिए? मोर देन $10,000, ठीक है। कम से कम कितना होना चाहिए? मोर देन $10,000 जो टॉप 10 सेलर होंगे। अगर इनसे कम होता है तो फिर हम नहीं जाएंगे। कितना रिवेन्यू सबका होना चाहिए? लाजमी है। पर ईयर है पर मंथ? पर मंथ है ये, और ये बहुत कम है। इन न्यू मार्केट प्लेसेस हैं तो इनमें ये इतना होता है। आगे जब हम यूएस यूके में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है Amazon एज सेलर, AMG। इसका मतलब क्या है? Amazon एज सेलर, नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10। अब Amazon जो है ये खुद प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो, इसके एग्जांपल में, अब ये हम क्यों कहते हैं कि Amazon खुद वो प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो, ये भी इसके एग्जांपल में पहले दे चुका हूँ। आप में से किसी की शॉप है, लेट्स सपोज अफजल भाई की शॉप है, ठीक है, और इन्हें मैं कहता हूँ यार आपकी शॉप ऑलरेडी है जो सही, तो मैं आपको प्रोडक्ट कुछ भेज देता हूँ, आप मेरा प्रोडक्ट भी बेचो, जो जब बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना। तो अफजल क्या करेंगे? सेम प्रोडक्ट अफजल साहब के पास भी पड़ा है, तो अफजल साहब क्या करेंगे? मेरा प्रोडक्ट पहले बेचेंगे या अपना पहले बेचेंगे? अपना सर। अच्छा, अब यहाँ देखें क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट पहले बेचेंगे। सिमिलरली जब Amazon खुद सेलर बैठा होगा, जो प्रोडक्ट Amazon खुद बेच रहा होगा, तो Amazon कैसे ये कर सकता है कि अपने प्रोडक्ट को पीछे करके बाकी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करवाए? नहीं, Amazon अपने प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देगा, आपका प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और अगर Amazon खुद सेलर होगा तो फिर आपका तो नंबर कम नहीं होगा, आपकी तो अर्निंग कम होगी, फिर फायदा क्या ऑनलाइन बिजनेस करने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं? Amazon एज अ सेलर, नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10, मतलब टॉप 10 जो हमारे सेलर होंगे उनमें Amazon 3 बार से ज्यादा या 3 बार नहीं होना चाहिए। और एक और यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें यहाँ पे, और टॉप 5 में Amazon 2 बार नहीं होना चाहिए। जो न्यू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, टॉप 5 में Amazon 2 बार नहीं होना चाहिए। अगर टॉप 5 में Amazon 2 बार आ जाता है तो भी हम प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 पॉइंट, ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन से ये मुराद है कि अब लेट्स सपोज यहाँ सरगोदा की मैं बात करता हूँ, एक ही ब्रांड है, ठीक है, एक ब्रांड की पूरे शहर में 3-4 शॉप्स हैं जूते के, कोई भी ब्रांड की, नाइकी ले लें, लेट्स सपोज नाइकी की 3-4 शॉप्स हैं यहाँ पे, और उनके साथ मैं अपने एक और शूज की शॉप बना लेता हूँ या न्यू ब्रांड ही खोल लेता हूँ।
तो आपको क्या लगता है कि लोग नाइकी की इतनी ज्यादा शॉप्स हैं, इतनी ज्यादा उसकी ब्रांचेज हैं, उनको छोड़ के मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। वो 5 ब्रांचेज हैं लेट्स सपोज एक ब्रांड की, नाइकी की, वो 5 मिलके सेल कर रहे हैं और मैं अकेला बैठा हूँ। तो उनके पास अगर दिन में 500 आ रहे हैं तो मेरे पास कितने आएंगे? सिर्फ 10 लोग आएंगे जूता खरीदने। तो इट्स मीन मेरी सेल कम हो जाएगी। जब मेरी सेल कम होगी तो मेरा ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू, जो मेरा इनकम होगी, जो मेरा टर्नओवर होगा, वो कम हो जाएगा। तो इसके हम क्या कहते हैं? नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। सेम ब्रांड की 3 बार लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही ब्रांड की 3 बार लिस्टिंग है? ये जब हम टूल्स यूज करेंगे वहां पे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे आपने ये पॉइंट्स नोट रखने हैं। ये जितने भी पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये सारे हमने हंटिंग में एनालिसिस करना है, इन पे काम करना है। नेक्स्ट आ रहा है 7th पॉइंट, ट्रेंडी। सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबव 25 इन गूगल ट्रेंड फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ ट्रेंडी से क्या मुराद है? अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ किसी एक सीजन में या किसी एक माह में बिकता है। लेट्स मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिसमस ट्री की। अब क्रिसमस ट्री आपको क्या लगता है किस माह बिकता होगा ज्यादा? दिसंबर में। दिसंबर में, ठीक है। और बाकी पूरा साल वो कहाँ रहता है? 0 पे रहता है। दिसंबर में उसकी सेल्स चढ़ जाती हैं। अब आजकल आ रहा है लेदर जैकेट जी, आजकल आ रहा है लेदर जैकेट। आपको क्या लगता है ये गर्मियों में बिकते होंगे? सर कोयटा वाली नहीं साइड, बिकते, नारायण खानगान वाली साइड। ठीक है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जहाँ अभी गर्मी का सीजन है, लेट्स सपोज यूएसए यूके में, जहाँ पे वहाँ गर्मी हो लेट्स सपोज, तो वहाँ क्या हम ऐसा ट्रेंडी से मुराद क्या है? ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ किसी एक वक्त, मखसूस वक्त में, लेट्स सपोज जिस तरह क्रिसमस ट्री है या कोई भी क्रिसमस का प्रोडक्ट है, तो क्या एक महीने में दिसंबर में वो उसकी सेल इतनी ज्यादा चली जाती है कि ग्राफ जो उसका है वो 100 को टच करता है, लेकिन बाकी पूरा 11 माह वो 0 पे रहता है। तो अब ऐसा प्रोडक्ट लेट्स सपोज आप करते हैं लॉन्च, जो एक माह पूरे साल में सिर्फ एक माह बिके और बहुत ज्यादा बिके, बाकी 11 माह आपके बिके ही ना, वो प्रोडक्ट 0 पे रहे, तो आप ऐसे प्रोडक्ट में जाना पसंद करेंगे या रेदर देन ऐसा प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे जो 12 के 12 माह बिके? आप कैसे प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है जो 12 माह बिके, जो पूरे साल बिके। तो हम यहाँ पे वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट पूरे साल बिक रहा है या नहीं बिक रहा? ट्रेंडी है, मतलब ट्रेंडी से मतलब किसी एक माह बिक रहा है। सीजनैलिटी मतलब किसी एक सीजन में बिक रहा है या पूरे साल बिक रहा है। तो अब ये हम कैसे चेक करते हैं? ये गूगल ट्रेंड होता है, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, गूगल ट्रेंड फ्रीक्वेंसी शुड बी 25 इन गूगल ट्रेंड फॉर 5 इयर्स। ये जो हमारा लिखा हुआ है कि 25 से ज्यादा हमारा गूगल ग्राफ होना चाहिए। वो अगर 25 से कम होगा तो इसका मतलब है हमारी सेल्स बुरी जा रही है। 25 से ज्यादा होगा तो उसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, ट्रेंडी नहीं है, पूरे साल बिकने वाला है। वो हम ग्राफ को एनालिसिस करेंगे, ग्राफ रीड आउट करना सीखेंगे कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना है कि गूगल ट्रेंड का ग्राफ 25 से ऊपर होना चाहिए, 25 से नीचे नहीं होना चाहिए। और कौन सा ग्राफ? 5 साल वाला ग्राफ, 12 महीने या 1 साल वाला नहीं, 5 साल वाला ग्राफ। ये पॉइंट याद रखना। बस सीजनैलिटी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, किसी एक सीजन में बिकता हो। तो हम क्या करते हैं? ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते। वेट मैं मे भी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, वेट कितना होना चाहिए? ओवर साइज नहीं होना चाहिए। इन मार्केट प्लेसेज में, जो न्यू मार्केट प्लेसेज हैं, यूएसए, सऊदीया, कनाडा, सॉरी यूएसए बार बार आ जाता है मेरे, ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, कनाडा, मैक्सिको, दुबई, ठीक है। और ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनमें हमारा प्रोडक्ट का साइज कितना होना चाहिए? 1.5 kg। आप मैक्सिमम 2 kg कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना। प्रोडक्ट रेटिंग। अब रेटिंग क्या होती है? आप लोगों ने प्ले स्टोर तो हर कोई यूज करता होगा, आप एप्स डाउनलोड करते हैं, हर ऐप की रेटिंग होती है। किसी की 3.8 होती है, किसी की समथिंग, किसी की कुछ, किसी की 5 में से 5, किसी की 4.9। तो हम यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हंट करेंगे, जो टॉप 10 हमारे सेलर होंगे लेट्स पर, उनकी कितनी होनी चाहिए रेटिंग? 4.2 से अबव होनी चाहिए। 4.2 से उनकी रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लिस्टिंग लाइफ। अब लिस्टिंग लाइफ क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट को लिस्ट किए हुए कितना अरसा हो गया। लेट्स सपोज अफजल साहब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट को लिस्ट किए हुए 1 साल हो गया, तो मैं क्या कहूंगा? उनके लिस्टिंग लाइफ कितनी है? 1 साल है। तो हम क्या करते हैं? लिस्टिंग लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इन टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 मंथ। मतलब कि जो टॉप 10 सेलर बैठे हुए हैं, उनकी लिस्टिंग लाइफ 6 माह से ज्यादा होनी चाहिए, 6 माह से कम ना हो। नेक्स्ट आ रहा है 12 पॉइंट वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल। सिर्फ देखें 12 पॉइंट के सामने लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या? ये ऑप्शनल है, ठीक है।
ये हमारी मर्जी, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। वैल्यू एडिशन क्या होता है? ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई केचप खरीदते हैं तो साथ मिसाला फ्री होता है, समटाइम केचप के साथ सिरका फ्री हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली कोई ना कोई उन्होंने एक वैल्यू एडिशन, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा छोटा प्रोडक्ट फ्री दिया होता है। ऐसा ही होता है ना? कभी किया है कोई ऐसा जी प्रोडक्ट सर। खरीदा जिसके साथ? जी 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 सर, ऐसा ही, लो प्राइस का जो प्रोडक्ट होता है वो फ्री होता है। जी फ्री होता है। ऐसा ही है, ये क्यों हम करते हैं? ताकि प्रोडक्ट प्रमोट हो। यहाँ पे क्या होता है? एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन अप टू कॉस्ट ऑफ $1। हम अगर ऐसा कोई एक प्रोडक्ट साथ लगाना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, तो वो कितना होना चाहिए? $1 या $1 से कम हो, $1 से ज्यादा उसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस क्राइटेरिया का, या मैं पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप में पिक सेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यूएसए का और यूके का क्राइटेरिया। बाकी चीजें इसमें सेम है, बस इसमें एवरेज रिव्यूज टॉप 10 सेलर के पहले वाले में कितने थे? 1000 थे, और अब इसमें कितने हो गए? 1500। नेक्स्ट सर्च वॉल्यूम जो पिछले में कितना था? 6000 था, अब इसमें कितना हो गया? 12000 हो गया सर्च वॉल्यूम। नेक्स्ट एवरेज सेलिंग प्राइस उसमें कितनी थी? उसमें 12 से 25। इसमें कितनी होगी? 15 से अप्रोक्सीमेटली 40। मैं आपको बताया कि आप 12 से 50 कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। हम आगे फर्दर करेंगे कि हमने ये प्राइस कितनी रखनी है, वो हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। रिवेन्यू इसमें कितना हो गया? 15,000 हो गया, और ये 15,000 बहुत कम है। मैं जितना भी करता हूँ 25,000 या 20,000 से ऊपर ही करता हूँ, ये मंथली रिवेन्यू है। नेक्स्ट आ रहा है अमेजोन एज सेलर। यहाँ पे सेम अमेजोन एज सेलर सेम बात आ रही है कि नॉट मोर देन 3 टाइम इन टॉप 10 और नॉट मोर देन 2 टाइम इन टॉप 5। टॉप 5 में 2 बार से ज्यादा ना हो, टॉप 10 में 3 बार से ज्यादा ना हो, अच्छे प्रोडक्ट के लिए। अगर होता है तो हम प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। ब्रांड डोमिनेशन आपको पता चल चुकी है कि ब्रांड डोमिनेट नहीं होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग 3 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ब्रांड डोमिनेंट है या नहीं? जब हम टूल्स यूज करेंगे तो हम बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारे, तो वहां मैं आपको पॉइंट आउट करके बस समझा दूंगा। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली। वालेकुम सलाम सर मुझे ना ये 5 वाला पॉइंट समझ नहीं आया, काइंडली दोबारा बता दें। अच्छा, अमेजोन एज सेलर की बात हो रही है कि जी अमेजोन एज सेलर। अच्छा चलिए माइक्रोफोन ऑफ करें, मैं समझाता हूँ। अब अमेजोन एज सेलर से मुराद ये है कि अमेजोन खुद वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी है कि अगर लेट्स आपकी शॉप है, आप कपड़े की, आपका ब्रांड है कपड़े का, सेम प्रोडक्ट जो आप सेल कर रही है, मैं कहता हूँ मेरे पास भी सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी, सेम स्टफ, सब कुछ सेम है, कलर भी मे भी आपसे ज्यादा प्यारे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये मेरे कपड़े रखें, आप इन्हें सेल कर दें, और जो प्रॉफिट होगा ना, जो पैसे आएंगे वो मुझे वापस दे दीजिएगा, 1 हफ्ते बाद मैं आपसे पैसे आके ले लूंगा। आप अपने कपड़े छोड़ के मेरे कपड़ों को सेल करेंगी? नहीं सर, अपने पहले करूंगी। जी देखें, अपने पहले करेंगी, मेरे कभी नहीं करेंगी। सेम यहाँ पे अमेजोन है सेलर, मतलब अमेजोन जो प्रोडक्ट खुद सेल कर रहा होगा तो वो क्या करेगा? पहले अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, बाद में बाकियों को। तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें अमेजोन खुद सेलर एज अ सेलर बैठा हो। जो प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, हम ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करते। क्योंकि अमेजोन पहले अपने प्रोडक्ट सेल करेगा, बाद में हमारे करेगा, तो इसमें हमारा नंबर नहीं आएगा, हमें प्रॉफिट कम होगा, फिर हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते। ठीक है सर जी। समटाइम ये कमीशन भी तो होता है कि अगर जैसे मेरा प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छा है, जी जी कोई भी वजह हो सकती है, जैसे कलर, डिजाइन, और आपका जी जी प्रोडक्ट है नहीं बिक रहा, तो अमेजोन जैसे ना सेल करके कमीशन ले लेगा, ये भी तो होता है बात दफा। नहीं, अमेजोन हर प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट अमेजोन पे हैं, अमेजोन जो भी प्रोडक्ट सेल होगा अमेजोन उसका कमीशन लाजमी लेगा। ये फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे। हर प्रोडक्ट का अमेजोन ने कमीशन लेना है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करें। हाँ, एड्स चलाते हैं, वो एड्स अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। वो एड एक होता है पीपीसी कैंपेन, स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट का स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो एड्स होते हैं, वो पीपीसी कैंपेन का होता है। फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो उसका क्लियर होगा। नो सर, पीपीसी का आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, वो बाद में हम करेंगे, अभी आइडिया की जरूरत नहीं है। ओके जी। ब्रांड डोमिनेशन हो गया। ट्रेंडी और सीजनैलिटी इनका सेम है। ट्रेंडी का क्या है कि गूगल ट्रेंड ग्राफ जो है
25 से ऊपर होना चाहिए, उससे कम ना हो, पिछले 5 साल का ग्राफ। सीजनैलिटी क्या है, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट में सीजनैलिटी या ट्रेंडी का कोई साइन ना हो। ये हमें कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट सीजनल है या ट्रेंडी है? ये जब हम गूगल ट्रेंड करेंगे तो वहां पे समझ आ जाएगी, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आ रहा है वेट। अब इसमें वेट कितना आ गया, 2 kg। पिछले में कितना था? 1.5 उसमें भी 1.5 था, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग लास्ट में कितनी थी? 4.2 ही थी, ठीक है। लिस्टिंग लाइफ क्या थी? सेम। टॉप 10 सेलर जो होंगे उनकी लिस्टिंग लाइफ शुड बी हायर देन 6 मंथ्स। उनकी लिस्टिंग लाइफ जो है वो 6 माह से ज्यादा होनी चाहिए। और 12 पॉइंट इसका भी सेम है कि अगर आप कोई वैल्यू एडिशन आप करते हैं तो उसकी प्राइस $1 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या था, यूके और यूएसए का क्राइटेरिया था, ठीक है। नीचे ये हीलियम की वर्किंग है, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये तो एक असाइनमेंट टाइप है, ये आपको एंड पे दिखाई जाएगी जब हमारी हंटिंग कंप्लीट होगी। कल हम इंशाल्लाह वर्किंग किस पे करेंगे, हीलियम 10 पे। आज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैनुअली हम प्रोडक्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं। Amazon की मार्केट प्लेस मैंने ओपन की, कौन सी मैंने ओपन की है, यूके की मार्केट प्लेस, amazon.co.uk। डिलीवर टू मैंने क्या चेंज किया था, यहाँ पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने क्या किया, कैपिटल E 16 कैपिटल AN लिखा। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक बॉक्स आया, उसमें मैंने क्या लिखा, कैपिटल E 16 कैपिटल AN। करने के बाद, लिखने के बाद अप्लाई किया तो मेरे पास ये डिलीवर टू लंदन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इनकेस मुझे पता है मेरे पास टूल्स नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट ढूंढूं, कौन सा प्रोडक्ट सर्च करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बगैर टूल्स के जो हम हंटिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल हंटिंग। अब लेट्स से मेरे पास बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं आइडिया कहाँ से प्रोडक्ट का लूंगा। अब यहाँ पे जो भी आ रहे हैं ये वाले, ये देखें टॉप डील्स आ रही हैं अमेजोन डिवाइस पर लेस देन 70 पाउंड। अब ये सारे क्या, मेरे पास कुछ डील्स आ रही हैं, यहाँ से मैं प्रोडक्ट उठा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ ये वो आ रहे हैं जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इसके, अमेजोन के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टॉप पे जा रहे होते हैं, वो यहाँ पे बगैर कुछ सर्च किए जो प्रोडक्ट शो होंगे वो क्या होंगे, वो प्रोडक्ट होंगे जो टॉप पे जा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे ये साइकिल का ताला यहाँ से हमें कितने में मिल जाता है, 150 में, और ये कितने में बेच रहा है, 4 पाउंड में। तकरीबन 1 पाउंड कितना है, 213। अब तो प्राइस बढ़ गई है इसकी, पाउंड की भी प्राइस बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये 4 पाउंड में बेच रहे हैं, कितना तकरीबन बेच रहा है, 1000 से ज्यादा का बेच रहा है। और मिलता कितने का ये वाला ताला, 150 रुपए का, ठीक है। सेम अभी ऐसे यहाँ प्रोडक्ट हम मैनुअली थोड़ा सा देखें, अगर कोई प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है, लेट्स मैं स्पोर्ट एंड आउटडोर में जाता हूँ और ये कैंटीन एंड वाटर बोटल्स ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, मैं वाटर बोटल्स में जाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने वहां से देखा प्रोडक्ट, एक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, पहले बिल्कुल आइडिया ही नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके कर्सर को देखा प्रोडक्ट और मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया। इसमें मेरे पास वाटर बोटल्स हैं। अब वाटर बोटल्स को मैंने चेक करना है, यहाँ मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सेलर चेक करने हैं। सेलर कितने बैठे हैं, यहाँ सिर्फ 40,000 सेलर बैठे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अगर आप इन 40,000 में जाते हो तो खर्चा कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा अपना नाम बनाने के लिए? ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे 1000 सेलर होता तो फिर क्या करना पड़ता, फिर इस खर्चा ज्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट या कम करना पड़ता? कम करना पड़ता, फिर कम करना पड़ता। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, हम सेलर चेक करते हैं कि इसके सेलर कितने बैठे हैं। अब यूके मार्केट में इसके सेलर कितने बैठे थे, 40,000, ठीक है। अब यहाँ हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि उसके सेलर कम हो, जितने कम हो उतने अच्छे हैं। 10,000, 5,000, 6,000 ये तो एवरेज है इसके, इतने सेलर बैठे होंगे। इन केस कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जिसके सिर्फ 700 सेलर बैठे हो, जिसके सिर्फ कितने सेलर बैठे हो, 1000 सेलर बैठे हो, तो वो प्रोडक्ट आपका समझे गोल्डन एग है। उसका फर्स्ट जो होता है ना, एक पहला पेपर जो था उसका पास हो गया, बाकी एनालिसिस बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सेलर चेक करने हैं। सेलर जितने कम होंगे उतना अच्छा। लेट्स सपोज इसके सेलर कम है, लेट्स सपोज
यहाँ पे सेलर कम है। प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, सेलर कम होंगे जब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएंगे जो मुझे अच्छा लगता है। लेट्स ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर है ये वाला, लेट्स मैं यही उठाता हूँ, एक प्रोडक्ट उठाऊंगा और इस पे क्या देखूंगा, आपने लिस्टिंग की हुई है सारी, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी रेटिंग आ रही है, कितने स्टार हैं इसके, 4.6। मेरे क्राइटेरिया पे मुझे कितने चाहिए थे, 4.2, मतलब ये पास हो गया। ये जो 1440 है ये इसके रिव्यूज हैं, ये जो 1440 लिखा हुआ है रेटिंग से पहले की इसके रिव्यूज होते हैं। ये मुझे कितने चाहिए थे, यूएस के मार्केट में 1500, रीचेक करें 1500, यूके यूएस मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, 1500 चाहिए थे। लेकिन ये जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा वहां 1500 लिखा है तो आपने 1500 ही लेने हैं, नहीं 1500 लिखे आपको 800 वाला मिलना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब कम वाला मिलना चाहिए। कोशिश करें जितना कम वाला रिव्यूज वाला मिलेगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। यहाँ पे लेट्स उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरा ये प्रोडक्ट भी सही है कि 1500 की बजाय 1414 है तो अच्छा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे प्राइस आ रही है, ठीक है, 5.49 पाउंड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यू सेव, अच्छा इसने ऑफर लगाई हुई 46% ऑफ किया हुआ है, मतलब पहले ये कर रहा था 10 पाउंड में, अब इसने किया है 4.73% ऑफ किया है, 4.73 पाउंड ऑफ किया है। क्यों किया है, अच्छा ये सेल्स लगाने की वजह क्या होती है, लोग सेल्स क्यों लगाते हैं अफजल भाई? सर ज्यादा ताकि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, ताकि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। ये और सेल्स कब कस्टमर लगाई ज्यादा है। जाती है, जब सेल्स कब लगाई जाती है? सर सेल दिलवाते हैं, प्रोडक्ट ज्यादातर ज्यादा सेल केस होगी में और ईद उससे वगैरह में, पाकिस्तान में हमारे पास ईद कस्टमर, वगैरह में जब सर हमारे इसलिए पास भी लगाई कस्टमर्स ओकेजन ना पे आए, लगाई जाती है सर। ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और जी, चीजों ऐसे की ही ज्यादा है, सेल हो। ऐसे ही है। और हम सेल्स मोस्टली कब लगाते हैं, जब हमारे पास कस्टमर एज कम्पेयर टू हमारे कंपटीटर कम आ रहे हो। लेट्स मैं मार्केट में बैठा हूँ, दो शॉप्स हैं, दोनों एक जैसी हैं, लेट्स दोनों जूतों की शॉप्स हैं, हम दोनों का आपस में मुकाबला चल रहा है। अगर मैं रेट हाई कर दूंगा और मेरे साथ वाला सस्ता कर देगा तो क्या होगा, लोग उसकी तरफ जाएंगे, मेरी तरफ नहीं आएंगे। तो मुझे उससे देख के अपने रेट्स अप डाउन करने पड़ते हैं, ठीक है। आपने ये देखना है, अब ये 4.73 ने पाउंड ऑफ किया है तो इसे फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हमने देखना होता है कि ज्यादा ना ऑफ हो। अब इसका 46% था लेकिन इसे फिर भी 4.6 पाउंड अप्रोक्सीमेटली बच रहे हैं, जिसमें से इसके 3 पाउंड तो लाजमी इसका प्रॉफिट है, 2 पाउंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। बाकी फर्दर इसने ये जो आपने वेरिएशंस की, ठीक है, इसके पास वेरिएशन थी कलर की, देखें यहाँ वेरिएशंस थी, इस तरीके से आपकी वेरिएशन शो होंगी जो आपने वेरिएशन की लिस्टिंग की थी। ये सारी इमेजेस क्या हैं, ये जिन पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये स्वैच इमेजेस हैं, ठीक है, ये स्वैच इमेजेस हैं। ये इमेजेस जो आप लोगों ने, जो सबसे पहले इमेज ये स्वैच इमेज थी और ये मेन इमेज है, ये जो यहाँ स्वैच इमेज है जिस पे भी कर्सर रखा हुआ है मैंने, ये स्वैच इमेज है, ये वाली ये एक मेन इमेज और साथ ही ये स्वैच इमेज, दोनों सेम है ना, ठीक है। सिमिलर इसकी यहाँ इसमें देखें इसने क्या गलती की हुई है इसकी, जो हमसे नहीं होनी चाहिए। इसने क्या किया हुआ है, स्वैच इमेज तो ये रखी हुई है लेकिन यहाँ पे मेन इमेज इसने सब किसी एक ही लगा दी है। इसने हर वेरिएशन के सामने सेम कलर की या नहीं लगाई, इसने एक ही सेम इमेजेस उठाई हैं, इमेज URL 1 2 3 4 5 सारी हर प्रोडक्ट की हर वेरिएशन की सेम लगा दी हैं, बस स्वैच इमेजेस चेंज कर दिए इसने। आपने ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट आपने ये देखने के बाद और क्या करना था, नीचे यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय स्मार्ट शेक AB, सोल्ड बाय, ये जो सोल्ड बाय लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता सोल्ड बाय Amazon तो क्या होता, Amazon एज अ सेलर बैठा होता तो मैं क्या करता, उस प्रोडक्ट को ना लेता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका न्यू 8, ये आ रहा है न्यू 8। अब इस न्यू 8 से मुराद क्या है, इसमें मैं न्यू 8 पे क्लिक किया है तो मेरे पास 8 से 8 सेलर आए हैं, 8 सेलर। इस आदमी ने, ये जो स्मार्ट शेक है, इसने क्या किया है, अपनी लिस्टिंग को शेयर किया हुआ है, कितनों के साथ, 7 लोगों के साथ इसने अपनी लिस्टिंग को शेयर किया है। मतलब ये जो बाकी सारे बैठे हैं, ये जो 7 नीचे वाले बैठे हैं, ये वाले,
ये होलसेल प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं, और किस प्रोडक्ट की कर रहे हैं? स्मार्ट शेक की। इन्होंने इससे प्रोडक्ट खरीदे और बेच रहे हैं। अब देखिए इसने कितने में दिया है, ये खुद कितने में बेच रहा है? 5.49 पाउंड में। और नीचे वाला कितने में बेच रहा है? 6.94। सेम प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम। बेच कितने में रहा? 6.94। और ये कितना क्या कर रहा है? एजमो होलसेल एलटीडी, ये होलसेल कर रहे हैं। इसी से प्रोडक्ट खरीद के ये ज्यादा महंगा बेच रहा है। अब यहाँ देखें, ये महंगा बेच रहा है और ये सस्ता बेच रहा है, तो कौन किसका दिमाग खराब है कि सेम प्रोडक्ट, ठीक है, या नीचे 9 में बेच रहा है, ये 9.47 में बेच रहा है, ये नीचे 10.44 में बेच रहा है। ये इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। इन्होंने सोर्सिंग गलत की है। इन्होंने सोर्सिंग किससे की है? स्मार्ट शेक से की है। इससे प्रोडक्ट खरीदा है, इस सेलर से। नीचे जितने भी सेलर बैठे हैं ये 7, इन्होंने किससे प्रोडक्ट खरीदा? इससे खरीदा है। तो इसने इन्हें कितने में दिया है? मे बी 5 पाउंड में दिया, मे बी 4 पाउंड में दिया, इससे सस्ता नहीं दिया होना, इतना ही दिया होना है। तो अगर उन्हें 4-5 पाउंड में प्रोडक्ट पड़ रहा है तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात अपना फायदा भी तो रखना है। उसमें उन्होंने डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, शिपिंग चार्जेस, अमेजोन वेयर हाउस की फीस, FBA चार्जेस, वो सारे देने हैं। उन सब खर्चों को निकाल कर उन्होंने अपना फायदा भी रखना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है। तो कितने में बेच रहे हैं? कोई 9.47 में दे रहा है, कोई 10 में, कोई 11 में। अब यहाँ 11 में बैठे हैं। तो अब किसका दिमाग खराब है कि सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम, 100% सेम, सिर्फ सोल्ड बाय ये चेंज होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब वो प्रोडक्ट 5 के बजाय 11 में खरीदे, किसके पास टाइम है? कोई भी नहीं ऐसा करेगा। ये होलसेल का होता है। अब ऐसा प्रोडक्ट हम जिसकी लिस्टिंग शेयर हुई हो, हम उससे सिर्फ होलसेल में सिलेक्ट करते हैं, प्राइवेट लेवल में उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। इसकी लिस्टिंग कितनी है? 8 है, ठीक है। अगर होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन वैसे प्राइवेट लेवल के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपने जी सर इसने ये जो लिस्टिंग आपने दिखाई है, ये 8 लिस्टिंग हुई है, ये मीटू की और वायना साहब ने तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग इसके से अप्रूवल लेके, क्योंकि इसका ब्रांड, और इससे अप्रूवल लेके मैन्युफैक्चरिंग खुद भी तो कोई करवा सकता है ना, बजाय इसके कि ये जब कोई भी ब्रांड के साथ मी टू करता है तो ब्रांड ऐसा कभी भी नहीं करता कि उसे अप्रूवल देने के बाद कहे कि ठीक है आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा ले। ऐसा कभी भी कोई ब्रांड नहीं करता। क्यों? वो मैन्युफैक्चरिंग अगर 2 नंबर करवा ले या कहीं लो क्वालिटी करवा ले तो इसमें ब्रांड की क्या होती है? रेटिंग डाउन होती है। ऐसा ब्रांड कोई भी ब्रांड कभी नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा ब्रांड क्या करता है, जब कोई मी टू करता है तो उसे क्या कहता है? पहले प्रोडक्ट खरीदो। वो अपनी एक शर्त रखी होती है, उसने क्वांटिटी रखी होती है, 100 प्रोडक्ट खरीदो, 200 प्रोडक्ट खरीदो, 50 प्रोडक्ट खरीदो, 150 खरीदो। उसने एक अपनी क्वांटिटी मेंशन की होती है, उस क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। वो जब प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर वो, अब देखें वो हमें महंगा दे रहा है, खुद वो कितने में मैन्युफैक्चर करवा रहा है? खुद 1 पाउंड में मैन्युफैक्चर करवा रहा है, हमें वो कितने में देगा? वो सेल कर रहा है 5 पाउंड में वो सेल कर रहा है, तो हमें कितने में दे देगा? 4 पाउंड में, इससे कम नहीं देगा, ठीक है। वो जो सेलिंग प्राइस है उससे $1 या 1 पाउंड कम करके देगा, ज्यादा नहीं करेगा कम, 4 में देगा। जब हम 4 में खरीद रहे हैं तो उसमें हमने अपने सारे खर्चे, अपना फायदा, प्रॉफिट मार्जिन रख के फिर उसे सेल करना है। तो 5 के बजाय हम कितने में बेचेंगे? 11 में बेचेंगे। तो कभी भी ब्रांड ऐसा नहीं करता है अप्रूवल देने के बाद कह के खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करवा लो, ऐसा नहीं होता। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसको हम किस तरह कर लेते हैं, उससे बाद फर्स्ट टाइम उससे 100 या 150 आइटम खरीद लेते हैं और आगे उसको कह देते हैं कि हम तुम्हें पर जो है ऑर्डर के $1 या $2 दे दिया करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग खुद करवाएंगे, और किसी तरह वो मान जाता है कि लालच दे के हम उसको मना लेते हैं, तो फिर तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं ना, फिर तो कोई इशू नहीं है ना। हाँ, किसी भी अगर आप मनाते हो तो फिर क्या होगा? आपका वो पहले प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए मांगेगा ब्रांड। प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर करवाओगे वो आपसे पहले प्रोडक्ट मांगेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांड ने अपनी रेपो खराब नहीं करनी होती, मांगेगा। अगर कोई हुआ वाकई ब्रांड हुआ तो, कोई लोकल बैठा हुआ तो वो तो मान जाएगा जब उसे लालच मिलेगा तो, लेकिन कोई हुआ तो क्या करेगा? पहले आपसे प्रोडक्ट मंगवाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, 2 मिनट इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद आपको कहेगा ठीक है आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ऐसा करता कोई नहीं है, चाहे जितना लालच। अब देखें आप उसे कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की सेल पे मैं आपको 2 पाउंड दूंगा, उसे 2 पाउंड का फायदा हो रहा है। यही वो कहे कि नहीं मुझसे खरीदो तो कितने में आपको बेचेगा? 4 में बेचेगा। मतलब कम रेयर केसेस होते हैं, लेकिन अगर आप कन्विंस कर सकते हैं उसे बार्गेनिंग करके, आपके पास स्किल्स हैं तो आप कर सकते हैं, हो भी सकता है,
क्योंकि वो भी सेलर ही होते हैं। सर इधर इसका क्वेश्चन पता चलता है कि ये होलसेल में बेच रहे हैं और ये परचून में बेच रहे हैं। जी, यहाँ पे देखिए ये जो न्यू वेट आ रहा है, जो परचून में बेच रहा होगा उसका यहाँ पे न्यू नहीं आ रहा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा ये न्यू की जगह, ठीक है, सिर्फ लिखा होगा फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी से पहले वाला ये वाला नहीं लिखा होगा, और जो होलसेल में दे रहा होगा साथ परचून में भी दे रहा होगा उसका ये न्यू लिखा होगा। ठीक है सर। जी, सर आपको यहाँ email पे में तो से- आपने एक दफा बताई थी बात कि फुलफिल बाय अमेज़न, फुलफिल बाय मर्चेंट, जी वो हम तो नीचे जा रहे हैं। वो आपने वो यहाँ पे बात याद आई है तो मैं ये जी बता। जी 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 वो नीचे जाते हैं जैसे ही, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें बाकी सारी ये बुलेट पॉइंट्स आ गए, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स। नेक्स्ट आ रहा है प्रोडक्ट स्पेशल ऑफर एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, ये प्रोडक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोडक्ट की आ गई है, ठीक है, ब्रांड नेम है, मॉडल नंबर है, एसिंग है, कस्टमर रिव्यूज हैं, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, देखिए इसका 607 है। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, BSR मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए। 25,000 से जितना कम होगा हमारा प्रोडक्ट, लेट्स सपोज यहाँ BSR 607 की बजाय अगर यहाँ पे 400 होता तो मैं कहता मेरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। BSR जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, इसकी एग्जांपल ऐसे होती है, लेट्स सपोज क्लास है। अब क्लास में देखें जो पोजीशंस होती हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हालांकि फर्स्ट जो है सबसे छोटा नंबर है, थर्ड सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन बेस्ट कौन सी कंसीडर की जाती है, फर्स्ट है जो सबसे छोटा नंबर है। तो इसी तरह BSR जो बेस्ट सेलर रैंक होता है, ये जितना कम होगा हमारा प्रोडक्ट उतना बेस्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमम BSR हमारा कितना हो सकता है, 25,000। 25,000 से ज्यादा BSR होगा तो हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे। BSR डेली चेंज होता है, ये भी याद रखना है। BSR जितना कम होगा हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा। 25,000 से ज्यादा होगा तो हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उसका मतलब उस प्रोडक्ट की सेल ही नहीं होती। डेट फर्स्ट अवेलेबल यहाँ पे एक आ रहा है, डेट फर्स्ट अवेलेबल। मैंने आपको बताया था कि उसकी लिस्टिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए, 6 माह से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कब से बैठा है, 10 जुलाई 2018 से, मतलब इसकी लिस्टिंग लाइफ भी ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है आइटम वेट। आइटम वेट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। और सॉरी मैंने वहां पे कितना होना चाहिए, USA UK मार्केट में 2 kg, यहाँ पे कितना, सिर्फ 100 ग्राम। मतलब मेरा ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे FBA कर रहा है मैनुअली, ये हमें मोस्टली पता नहीं चलता, समटाइम पता चल भी जाता है लेकिन समटाइम नहीं पता चलता, ठीक है, कि FBA है या FBM है। तो हमें वो कहाँ से पता चलता है, हमें टूल से पता चलता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर कोई क्लू है तो मैं आपको बताता हूँ। समटाइम मिल जाता है लेकिन समटाइम नहीं मिलता। वेरीफाइड परचेज है तो ये FBA ही कर रहा है, ठीक है। डिस्पैच फ्रॉम Amazon, यहाँ पे देखें डिस्पैच फ्रॉम Amazon है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये Amazon से डिस्पैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में है। अगर Amazon के वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट है तो इसमें ये FBA करवा रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मैनुअल एनालिसिस करते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंट करेंगे टूल्स की मदद से, वो कितना उन पे रिलायबल हम करेंगे, 70 to 80%। जो 20 to 30% हमारे डाउट होंगे वो इस तरीके से क्लियर होंगे। हमें खुद एनालिसिस करके देखना होगा कि जो वो टूल कह रहा है क्या वो वाकई सच है या झूठ है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एनालिसिस आपका कर लेंगे। इसे हम कहते हैं मैनुअल एनालिसिस। जो मैंने आप लोगों को पहले करवाया उसे हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया। मैंने आपको मार्केट प्लेसेस का क्राइटेरिया करवा दिया, USA UK का एक है, बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, दुबई, कनाडा, मेक्सिको, इनका अलग है। 2 क्राइटेरिया आपको दिए। क्राइटेरिया आपका अपनी मर्जी से हो सकता है, मैं इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए दिया गया। जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको अपना एक न्यू क्राइटेरिया बनाना आ जाएगा। वो हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आप अपना क्राइटेरिया बना सकेंगे। इस क्राइटेरिया को से हम सिर्फ आइडिया लेते हैं, फॉलो मतलब सिर्फ आइडिया के लिए लेते हैं, लाइट एज अ लाइट हम इसे फॉलो करते हैं और कुछ भी नहीं से करते, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे Amazon एज अ सेलर वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसे फॉलो करते हैं। ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसे सारे फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ 22 लोग बैठे हो, अगर 22 के 22 लोग सेम क्राइटेरिया पुट करके सेम प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आप 22 के 22 लोगों के पास सेम रिजल्ट आएंगे क्योंकि लिख सेम रहे हो। तो
तो इसलिए हम अपना क्राइटेरिया बनाएंगे। वो फर्दर जब हम कल काम करेंगे तो वहां मैं आपको क्राइटेरिया बनाना सिखाऊंगा। कल हमारा टास्क क्या होगा, हीलियम 10 यूज करेंगे। हीलियम 10 होता क्या है वो पढ़ेंगे, और हीलियम 10 वर्किंग कैसे करता है उसका कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एक सॉफ्टवेयर पे ही हमें इतना टाइम लग जाना है कि हमारा कल का पूरा टाइम लग जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम हीलियम 10 के जी जैसा कि सर जैसा आपने बताया कि जो BSR वो डेली का चेंज होता है। अब इस प्रोडक्ट का भी था 607, तो ये तो डेली का 1 से 2 का चेंज हो, यानी कि कल 610 तक चला जाएगा या फिर 605 आ जाएगा, तो बहुत नहीं, ज्यादा अगर फर्क तो नहीं ना आता बहुत ज्यादा डेली। फर्क भी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क। अगर इनकेस आज के दिन इसकी एक सेल भी ना हो, जैसे आज इसका 607 है, कल इसकी पूरा दिन सेल ही नहीं होती तो इसका BSR 10,000 भी हो सकता है। कल के दिन 10,000 इतना भी चला जाता है, ये सेल पे डिपेंड करता है। और जैसे इसकी सेल्स होंगी फिर इसका BSR कम हो जाएगा। तो इसमें हम ज्यादा फॉलो नहीं करते, बस ये क्राइटेरिया है हमारे पास कि 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, अब जिसका BSR 607 है, BSR इतना कम आता नहीं है। जिसकी सेल्स बुरी होती है उसका BSR इतना कम नहीं आता। अगर इतना कम BSR है तो इट्स मीन इसकी सेल्स डेली बेसिस पे हो रही है, तब इसका BSR है। अब मोस्टली प्रोडक्ट्स जब हम हंट करेंगे देखेंगे तो वहाँ BSR चेक करना, किसी का लाखों में होगा, ठीक है, किसी का हजारों में होगा, किसी का 60,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, इवन 10-10 लाख तक भी BSR जार होता है। वो जब हम देखेंगे तो फिर आप देखिएगा वहाँ पे ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सर कोई क्लाइंट हमें क्राइटेरिया अपना बता देता है, जैसे कोई फाइवर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे हमें मिल जाता है, क्राइटेरिया हम तो उनसे लेते हैं, वो अपना क्राइटेरिया बताता है, उसमें वो BSR मेंशन कर देता है, तो हम उस हिसाब से रिसर्चिंग वगैरह करके उसको जो है उसकी रिक्वायरमेंट के जो भी हमारा उससे हुआ एग्जैक्टली हम तो ऐसा ही करेंगे। वो हमें कह देता है ये BSR होना चाहिए इससे इस रेंज में, तो वो हम उसको बना के दे देते हैं जो भी है ना रिसर्चिंग वगैरह करके। लेकिन वो कुछ देर बाद जब जैसे हम उसको सबमिट करवाते हैं और वो चेक करता है, उतनी देर में वो चेंज हो गया नहीं, ऐसा इतना भी नहीं होता, उसे भी पता है ये टूल्स की मदद से होता है और इतना माइनर चेंज हो जाता है। हाँ, आप हंट करो और आप वहाँ पे लिख लो 500 BSR था और अगले दिन आपने सबमिट कराया तो 50,000 हो जाए, इतना बड़ा डिफरेंट एक दिन में नहीं आता। हाँ, लिटिल बिट माइनर चेंज हो जाता है। अगर आप जब मैंने पहले एक बात बताई कि BSR अगर 607 है तो एक दिन में वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा एक कंडीशन में होगा, वो कंडीशन क्या है कि उसके पूरा दिन सेल ही ना हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल रोजाना हो रही है और एक दिन ऐसा है कि उसकी सेल ही ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। जिसका BSR कम होता है तो वो BSR कम इसी वजह से होता है कि उसकी सेल्स डेली बेसिस पे हो रही है। अगर उसकी सेल्स डेली बेसिस पे ना हो रही होती तो उसका BSR ज्यादा होता। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। और जो भी प्रोडक्ट हम हंट करते हैं उसकी लाइफ टाइम 1 वीक होता है, बस 1 वीक बाद सारे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपने प्रोडक्ट्स हंट करने के बाद सेल आउट करना है वो 1 वीक के अंदर अंदर सेल करना है। ठीक है, और सम टाइम मोस्टली ऐसा होता है कि क्लाइंट्स हमें दे देता है क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा है, इस तरह से वो अपना एक क्राइटेरिया दे देता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप क्राइटेरिया दे देगा, आपने उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करके देना होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो क्राइटेरिया वो दे दे आपने वही फॉलो करना है, आपने बस उससे एज अ मतलब लाइट यूज करना है, एज अ पाथ यूज करना है। अगर वहां पे कुछ खामियां आ रही हैं तो आपने उसे बताना है कि ये जो आपने क्राइटेरिया दिया है ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आ रही है अच्छे नहीं है, मैं आपको इससे बेस्ट क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट हंट करके दूंगा, तो ज्यादा खुश होगा, ऑब्वियस सी बात से फायदा हो रहा है। सर ये टूल खरीदने पड़ते हैं या हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे? कि कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ आपको बताए जाएंगे, कुछ हैं लाइक जंगल स्काउट है वो आपको खरीदना ही पड़ता है, वो फ्री एक्सेस नहीं है उसमें। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे करवाए जाएंगे। कल आपको हीलियम 10 पे जब काम करवाया जाएगा उससे पहले आपको हीलियम 10 आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में प्रॉपर साइन अप करके लॉग इन करवा के अकाउंट बनवा के आपका फिर वर्किंग स्टार्ट करवाई जाएगी। डोंट वरी सर, मैंने हीलियम 10 की एक्सटेंशन ली हुई है, तो जो फ्री ट्रायल है वो तो मेरे ख्याल में 1 मंथ ही मिलता है। तो हाँ, 1 मंथ बाद फिर अकाउंट जीमेल न्यू लॉग इन करो और फिर ले लो, क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। जी ठीक है, टाइम हो गया। तो अभी जो क्राइटेरिया दिए है मैंने,
इसे आप लोगों ने एक बार फिर पढ़ना है, बस ये पॉइंट्स याद करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि ये करने कैसे हैं। अभी तक आप करने कैसे हैं ये नहीं करवाया गया, अभी तक सिर्फ इतना बताया गया कि ये पॉइंट्स हैं क्या चीज, बस। आगे इनका कहाँ यूज होना है, कहाँ कहाँ ये ऑप्शंस मिलेंगे हमें, ये आपको कल करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठंडा करके दिखाएंगे रैम। ठीक है सर, वो डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह सेंड कर दें। हाँ वो मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है सर जी। ये वीडियो रिकॉर्डेड है सर। जी जी रिकॉर्डेड है, ठीक है सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज एवरीवन। सर मैं एक छोटा क्वेश्चन है, आपने बताया था सीजनल प्रोडक्ट्स और जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हैं उनको कोशिश करें कि हम ना अप्रोच करें, बट फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो मास्क, फेस मास्क जो है वो बिकने शुरू हो गए थे। एक टाइम है कि मतलब बहुत महंगे बिक रहे थे और अवेलेबल नहीं थे, तो जिसने पहले से वो स्टॉक इकट्ठा कर लिया था तो उसको काफी फायदा हुआ। तो इस तरह की जो ट्रेंडी प्रोडक्ट है अगर आ जाती है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी कोरोना में आया, कोरोना के दिनों में सैनिटाइजर और मास्क वगैरह का बहुत दौर था, तो बहुत ज्यादा उससे फायदा हुआ, लोगों ने करोड़ों कमाए उसमें से। अगर ऐसा प्रोडक्ट आता है तो बंदा पहले लॉन्च कर ले, लेकिन ये अगर आप न्यू सेलर है, ये न्यू सेलर के लिए है कि वो ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट में ना जाए। जो पुराना सेलर होगा उसे मार्केट का पता होगा, उसे पता होगा कि मैंने कैसे चलना है आने वाले वक्त के साथ। वो जो मार्केट में ऑलरेडी बैठ होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा बिजनेस का, वो क्या करेगा, ऐसा ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट भी लेगा। वो हर सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखेगा, हर ट्रेंड के मुताबिक प्रोडक्ट रखेगा, क्योंकि फिर वो मार्केट में बैठा होता है। लेकिन जो नया आता है उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो सीजनल या ट्रेंडी में ना जाए। क्यों? क्योंकि जब नया होगा उसके पास आइडिया नहीं होता, बेचारा अपने पैसे डुबो देता है, फिर बैठा रहता है कि हाय मुझे लॉस हो गया, इसलिए मना किया जाता है। ठीक है सर, जैसे ये होता है Q4 में जो है यूके और यूएसए में बहुत ज़्यादा इनके ना फेस्टिवल आते हैं, क्रिसमस हो गया और ब्लैक फ्राइडे। हाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो जब करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनमें। तो वो सीजनल प्रोडक्ट होंगी, तो इनमें कुछ होती हैं ना वो लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप न्यू सेलर होते हो, मैं पहले ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि न्यू सेलर होते हो और आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, आपको लॉन्च करते करते आपका वो ट्रेंड चला जाता है, वो सीजन चला जाता है, आप मार्केट, आपका प्रोडक्ट उस वक्त लॉन्च होता है जब वो सीजन और ट्रेंड खत्म होने का होता है। आपका प्रोडक्ट फिर आपके गले फंस जाता है, फिर वो ना बिकता है और ना आप वापस मंगा सकते हो, बल्कि आपके जेब से खर्चे जा रहे थे। इसलिए मना किया जाता है कि जो न्यू सेलर होता है वो कोशिश करे कि ऐसा प्रोडक्ट ले जो पूरा साल चले। फिर जब मार्केट प्लेस में एडजस्ट हो जाओ तो फिर सीजनल को भी लेके चल सकते हो, ट्रेंडी को भी लेके चल सकते हो, लेकिन मार्केट में बैठना होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2-3 साल का, फिर ऐसा हो सकता है। ठीक सर, ये जो है ये तो सीजन होता है इनका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ मैक्सिमम होता है। तो इससे पहले फिर हमें 2-3 मंथ पहले अगर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो 2-3 मंथ पहले लॉन्चिंग करनी होती है ना, ऑब्वियसली कैंपेन वगैरह भी चलनी है, रैंकिंग जी, वो नेक्स्ट वर्किंग है, वो जब हम करेंगे तो फिर उस वक्त, और सब कुछ ऐसा ही है, ऑब्वियसली बात है पहले ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, टाइम ऊपर हो गया, तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर।